हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे से पूरा देश आहत है। कहते हैं जनाजा जितना छोटा होता है उतना भारी होता है और इस हादसे में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के गांव झाड़ली के लिए गुरुवार का दिन मनहूस रहा। एक ही गांव के 4 बच्चों की स्कूल बस हादसे में दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। परिवार में यह दोनों ही संतान थी। गांव के शमशान घाट में 4 बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें 2 सगे भाई अंशु और यशु का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे। बस हादसे में गांव झाड़ली के सत्यम, युवराज, यशु व अंशु के अलावा गांव धनोदा निवासी वंश और रिंकी की मौत हुई है। माँ बाप हजारों सपने सजाकर अपने बच्चों को बड़े बड़े नामी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, मगर अधिकांश स्कूलों ने शिक्षा को सिर्फ पैसे कमाने का धंधा मात्र बना रखा है। उन माँ बाप की सोचिए जिन्होंने आंखों में सपने सजाकर अपने बच्चों को स्कूल भेजा था, मगर अब वो कभी अपने बच्चों को नहीं मिल पाएंगे। जरा सोचिए उन सभी बच्चों के पिता पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बच्चों को कंधा दिया। वो सभी माएं कैसे सब्र करेंगी अपने बच्चों की दर्दनाक मौत का, जिन्होंने लाड प्यार से बच्चों को पाला था। मैंने उस ड्राइवर से बच्चों ने चाबी निकाल ली, इतने दारू पी रखी नीचे कल भी उसने गाड़ी को भिड़ाया। और ये मैडम एक्सीडेंट नहीं है, ये सरासर मर्डर है। जान पूछ के किया इसलिए एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे को तसल्ली हो जाए कि भाई ये एक्सीडेंट हो जाता है। शराब पी के जान पूछ के इसको खिला दिया। 2 बार चाबी लेने के बावजूद स्कूल को बस को पता है जी, स्कूल को बंद करवाओ। 6 महीने पहले मैं कह के आया था उसको प्रिंसिपल को। बच्चों ने बताया कि ये ड्राइवर बदमाश है, तो मैं बोल रहा था भाई ये ड्राइवर को हटा दे के नाम से बदमाशी करता है। लेकिन नहीं, गाँव में प्रिंसिपल को लोगों ने फोन किया चाबी निकाल के कि ऐसे ऐसे ये बात हो गई और फिर ड्रिंक कर रखे, तो उसने कहा जी की आवाज़ ऐसी है, जाने 2 बार को धड़ोंदा नहीं खेली, इसकी आवाज़ ऐसी है। जिम्मेवारी नहीं थी क्या उनकी, भाई बस को खड़ी कर दो, दूसरा ड्राइवर भेजूंगा मैं। टेंशन लिए जी तो सब मैडम क्लियर ही बाहर नहीं खिली है, तुला हुआ नहीं तो कहना था बिल्कुल दारू पी रखी है तो साइड में खड़ी करो। कोई बच्चे से कहते 12 बच्चे हो गए, जिनमें मैं एक बच्चे को थोड़ी सी चोट है, उसका कोई उन्होंने कहा भी इसका ऑपरेशन होता है तो आदेश कर दी इनको भेज दो। और बाकी बच्चे सब चोट, सब बच्चों के चोट है। पता नहीं कैसा जिनको बच्चों को शराब पी के नेताजी जबरदस्ती ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसकी चोट है। सब बच्चों को कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको सब बच्चे ठीक है हो जाएंगे। एक ये जो गुड़गांव के लिए कह रहे हैं ना, 3.5-4 साल की बेटी है रिधिमा जी, उसका शायद कल में भी चोट आई है। तो पहचान में नहीं आ रहे बच्चे, मुश्किल से पहचान। सब बच्चों को सबके चोट है, किसी को कहीं किसी को सब खून में लथपथ हैं सब बच्चे। एक ही बच्चा ऐसा नहीं चोट किरली मर्डर है। दो था उसका, दोनों का एक इसका पोता था मेरा, खत्म हो गया। मैं तो कह रही हूँ खत्म हो गया। 18 साल का वहाँ से ले हॉस्पिटल में नेटवर्क सही है यहाँ। लग मेरा था एकदम छत से फटा जाता है। एक गांव के 4 बच्चे, धड़ुंदा के 2 बच्चे, 27 बच्चों को, और अध्ययन सीमा तिलखा शिक्षा मंत्री हो गया, स्वयं यहाँ आई।
हमने सबसे कहा है कि इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और जो बच्चे बता रहे हैं उस ड्राइवर से धड़ुंदा गांव में बच्चों ने बस से चाबी निकाली, फिर हाँ वो रोज कल भी उसने दुर्घटना किया। जिम्मेदारियाँ बन जाती हैं निजी स्कूल की भी, ताकि जो हुई हम लोग भी खबरें चलाएंगे, अगली खबरों पे हम चले जाएंगे, लेकिन जिस परिवार के बच्चे चले गए शायद उनका दुख कभी नहीं जा पाएगा। सरकार की तरफ से कुछ घोषणा या आगे की गाइडलाइन की पुनरावृत्ति ना हो। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए दुख साझा करने आई हूँ। पर ये दुख ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की पूरी सरकार, पूरा ये ज़िला आकर के भी बैठ जाएगा, जिनके जख्म बना वो जख्म नहीं भरने वाला। आदरणीय रामविलास जी जिन्होंने अभी बताया कि एक ही बाप के 2 बच्चे, एक गांव के 4 बच्चे, कुल 6 बच्चों के साथ ये हादसा बीता है। स्कूल जो कि आज हमारी छुट्टी थी, गस्टेड हॉलीडे था और वो स्कूल चल रहा था, उसको शो कॉज नोटिस दिया गया और साथ ही साथ क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इसलिए इलेक्शन कमीशन से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद प्रयास होगा कि जिस प्रकार की भी मदद परिवार चाहेगा, जैसे बैठेंगे तो जैसा ये बोलेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जोड़ के 12 बच्चे हमारे रिवाड़ी में हैं, 12 में से 4 बच्चे, मैं सबको देखकर आई हूँ, 4 बच्चे जो है वो ICU में हैं और एक बच्चे को तो मेरे सामने लेकर के जा रहे थे जिसकी सर्जरी होनी थी। हड्डियाँ ऐसे टूटी हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है। डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं कि समय लगेगा लेकिन ये बच्चे ठीक हो जाएंगे क्योंकि हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी देखने पर पता चला एक बिटिया 3.5-4 साल की है, उसका शायद स्कल में भी फ्रैक्चर है। तो ऐसे जो ज़्यादा गंभीर बात ये है कि देखिए 2017-18 से फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी बसें दौड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में है, RTO डिपार्टमेंट भी कटघरे में है कि आखिर 7-7 सालों से बसें सड़कों पर दौड़ रही है और सरकार और विभाग की निगाहें नहीं। अभी तो उस बिटिया को तो हमने गुड़गांव भेजा है कि सर्जरी के लिए, अगर रिवाड़ी में हमें कमी है तो हम वहाँ भेजते हैं। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बस का सब कुछ फिटनेस सन 18 में ख़त्म हो गई और आज 24 आ गया, इंश्योरेंस भी नहीं। बिल्कुल इंश्योरेंस एक एक चीज़ मैं कहती हूँ। और निश्चित रूप में मैं ये भी बात स्वीकार करती हूँ कि जिस भी अधिकारी की भी लापरवाही रही है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट महकमे का हो या कहीं का भी हो, उसके ऊपर भी यथोचित कार्रवाई करें। और ये हादसा जब घटा है तो मैं कहती हूँ लाइफ में होने वाली हर चीज़ आपको एक सबक देती है। अगर आज भी दोनों लोग, प्राइवेट स्कूल वाले भी और हमारे स्कूल पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि आपका स्कूल को हमने शो कॉज नोटिस दे दिया, उनकी मान्यता रद्द होगी। ड्राइवर पर, ओनर पर, प्रिंसिपल पर FIR लॉज है। और दूसरी चीज़ जो है कि मैं तो ये बात बोलती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्राइवेट स्कूल्स जो हैं हमारे ख़ास तौर से कि ये एक अपना सेल्फ एफिडेविट दें कि मेरे स्कूल में कोई भी वाहन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों के लिए, या जो वाहन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर नहीं है तो वो कार्रवाई के लायक वही लोग होंगे। दूसरी बात कि हम स्कूल्स को हम माँ सरस्वती का मंदिर बोलते हैं और वहाँ पर संस्कार, नियम, कायदा, कानून, मर्यादा का पालन करना शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सिखाया जाता है, तभी एक संपूर्ण इंसान और व्यक्तित्व बन के निकलता है। लेकिन जिस माँ सरस्वती के मंदिर में रोज़ कहा जाता है झूठ मत बोले, और अगर वो स्कूल वाले खुद झूठ बोल रहे हो तो दिक्कत वाली बात। मैडम, इसमें अब तक जो सूचना आपके पास है, कितने बच्चों की मौत हो चुकी है? मेरे पास जो सूचना ऑथेंटिक, अभी मेरी DC से भी बात हुई थी, पहले एक सूचना आई 7 की, फिर सूचना आई 8 की। फिर DC मैडम ने मेरे को कंफर्म किया कि 6 लोग हैं, 6 बच्चे। घायल कितने? घायल तो
21 लोग 15 तो उधर ही है रिवाड़ी में, 17 वहाँ है, 2 कलीना में थे, वो 5 नार्मल 21 टोटल 26 17 2 19 26 थैंक यू 26 24